नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो ये हमारा डेड स्पेस एंड वेंटिलेशन का सेकंड वीडियो है। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में डेड स्पेस को डिस्कस किए थे एंड टाइप ऑफ द डेड स्पेस को डिस्कस किए थे, और आज के वीडियो में दोस्तों वेंटिलेशन को डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ वेंटिलेशन को और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेंटिलेशन को। तो वेंटिलेशन स्टार्ट करने से दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं इसके इंट्रोडक्शन, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है। वेंटिलेशन देखिए बहुत ही जनरल और सिंपल टर्म होता है। वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो फाउल लेयर है, जैसे कि फाउल लेयर जिसको यहाँ पे हम मेनली CO2 की बात करेंगे। ठीक है, जो CO2 है वो जनरली हमारे बॉडी से एक्सपेल्ड हो रहा है, और ऑक्सीजन यानी कि जो प्योर ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, इनहेल हम उसको कर रहे हैं। तो वो जो गैसेस का यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो और जब इसी एक्सचेंज को हम एक डेफिनिट रेशियो में या फिर डेफिनिट एक यूनिट के फॉर्म में जब इसको हम बोलेंगे तो या फिर लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंटिलेशन बोलते हैं। तो चलिए एक बार इसको डिफिनीशन से देख लेते हैं। वेंटिलेशन जनरली रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेल, जिसको हम फाउल एयर या फिर नॉट फ्रेश एयर फ्रॉम फ्रेश एयर इन ए स्पेस। किसी भी स्पेस में जो फाउल एयर है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है किससे, फ्रेश एयर से। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों फ्रेश एयर, तो यहाँ पे फ्रेश एयर का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रेश एयर का मतलब है O2, और यहाँ पे फाउल एयर का मतलब क्या है या फिर नॉट फ्रेश एयर का मतलब क्या है, CO2, जो कि हमारे सेल से एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद। अब जो सेकंड जो डिफिनीशन उसको देखिए, इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वेंटिलेशन इज रेट ऑफ विच एयर इंटर्स और लीव द लंग्स। मतलब कि यहाँ पे जो हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में ये जानेंगे कि वेंटिलेशन का यहाँ डिफिनेशन ये है फिजियोलॉजी में कि देखिए किस रेट से एयर इंटर हो रहा है हमारे लंग्स में और किस रेट से लंग से एयर जो है बाहर जा रहा है। हम यहाँ पे वही तो आपको दोस्तों बता रहे थे कि वेंटिलेशन को जब हम रेस्पिरेशन के मतलब एक व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे हम उसको यूनिट के बारे में बात करेंगे, मतलब कि वो उसका रेट क्या है। ठीक है, इंटर होने का और लीव होने का। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंटिलेशन बोलते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, फर्स्ट है पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड सेकंड है एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं, पल्मोनरी और फिर एल्वियोलर वेंटिलेशन को। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब आप पल्मोनरी वेंटिलेशन पढ़िएगा और समझिएगा तो फिर आपको पता चलेगा जो हम यहाँ पे रेट की बात करें, जो हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको हम इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं इन 1 मिनट। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों यूनिट ऑफ द टाइम, यूनिट ऑफ द टाइम का मतलब क्या हुआ, जो टाइम का यूनिट है वो क्या होता है दोस्तों, जनरली तो सेकंड होता है, लेकिन हम यहाँ पे किसके सेकंड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, मिनट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यूनिट ऑफ टाइम से मतलब है दोस्तों कि इन 1 मिनट। ठीक है, तो यानी कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कितना मूव इन करता है और कितना मूव आउट होता है हमारे लंग से 1 मिनट में ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि फोर्सफुल ब्रीदिंग के नहीं की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनट वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम को हम जनरली क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो एडल्ट में दोस्तों रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 12 होता है, यानी कि एडल्ट जो है 1 मिनट में 12 बार रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा, 12। तो 500 हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, हमारा 6000 ml पर मिनट हमारा क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन का इसका मतलब 6000 ml को हम गैस जो है हम उसको इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं 1 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब हम पढ़ते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो देखिए एल्वियोलर वेंटिलेशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज फॉर द गैसियस एक्सचेंज। हम आपको दोस्तों देखिए बताएं, जैसे कि हम आपको बता दें कि जितना भी जैसे कि आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो जिसमें हम डेड स्पेस की बात की है। ठीक है, तो डेड स्पेस में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वहाँ पे नहीं होता है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ एयर को हम इनहेल कर रहे हैं उसका सारा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो है वो मतलब गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता है। उसमें कुछ ऐसे एयर होते हैं जो कि
डेड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए कि 500 ml टाइडल वॉल्यूम है हमारा, तो 500 ml को इनहेल किए, ठीक है दोस्तों। तो 500 में से जो कि हमारा 150 ml क्या होता है दोस्तों, हमारा डेड स्पेस एयर होता है। इसको क्या बोलते हैं, डेड स्पेस एयर, ठीक है। 500 ml में से 150 ml क्या होता है दोस्तों, 150 ml जो एयर है वो डेड स्पेस एयर होता है, या फिर डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, 500 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 500 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 350, यानी कि 350 ml जो गैस है उसी को हम सिर्फ और सिर्फ गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जो हमारा ओनली 350 ml गैस है वही सिर्फ और सिर्फ गैसियस एक्सचेंज में यहाँ पे हेल्प कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार डिफिनीशन से देखते हैं, एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 लीटर, ये तो पता है आपको दोस्तों। 500 इंटू 12 इज इक्वल टू 6000 ml, या फिर 6 लीटर भी इसको बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे दोस्तों, पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि 1 मिनट में आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 लीटर, ठीक है। बट होल 6 लीटर गैस नॉट यूटिलाइज फॉर द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा होल जो हम गैस को इनहेल किए कितना, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 मिनट में 1 मिनट में जो 6 लीटर इनहेल किए हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में प्योर मतलब ऑल जो ओवरऑल हेल्प नहीं करता। इसमें से कितना माइनस करना होगा, यानी कि एक जब हम 500 ले रहे हैं तो 150 ml उसमें से हम माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, बिकॉज सम एयर ट्रैप्ड फॉर द डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में जो कि रह जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, जैसे कि आप देख सकते हैं हम 500 ml इनहेल करते हैं, माइनस 150 ml इंटू 12 हमारा रेस्पिरेटरी रेट इज इक्वल टू कितना आ गया 4200 ml पर मिनट। यानी कि एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों, एल्वियोलर वेंटिलेशन में यहाँ पे एल्वियोलर वेंटिलेशन में हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो एयर होता है 150 में उसको हम माइनस कर देते हैं। तो एल्वियोलर का मतलब ही ये हुआ कि जो भी अमाउंट ऑफ एयर है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 350 ml, जैसा कि हम आपको यहाँ पहले ही समझा दिए। 350 ml क्या होता है, एल्वियोलर वेंटिलेशन में हेल्प करता है। तो 350 ml इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4200 ml। और पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है दोस्तों, आप जितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर रहे हैं बस उसको रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना आ रहा था 6 लीटर पर मिनट। अब हम बात करते हैं दोस्तों वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को पहले इसको डिफिनीशन से देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देखेंगे। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट परफ्यूज द एल्वियोलाई। देखिए वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या है, एक ये रेशियो होता है। इस रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों VA/Q से, ठीक है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है, हम इसको डिफाइन किए किससे, VA/Q, यानी कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है दोस्तों, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन का, ठीक है। एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड दैट परफ्यूज द एल्वियोली। जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कहाँ से पास होता है, एल्वियोली से, उसका और किसका, एल्वियोलर वेंटिलेशन। जैसे कि हम एल्वियोलर वेंटिलेशन दोस्तों अभी बताएं जो कि कितना होता है 350 ml इंटू 12, जो कि कितना होता है 4200 ml। जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी आपको बताए हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। आप यहाँ पे देखिए 500 माइनस 150 इंटू 12 इज इक्वल टू 4200 ml पर मिनट होता है हमारा एल्वियोलर वेंटिलेशन, और इसी की हम बात कर रहे हैं। यानी कि जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल किए उसमें से जो अमाउंट ऑफ एयर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है 1 मिनट में, उसी को हम बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक है। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन और जो अमाउंट ऑफ ब्लड पास हो रहा है कहाँ से, एल्वियोली से, ठीक है। देखिए दोस्तों एल्वियोली के बहुत ही अप्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ब्लड कैपिलरी छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही पतले पतले। तो वो कहाँ से पास होते हैं, वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मतलब जो हमारा एल्वियोली है वहाँ से पास होते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ ब्लड पास हो रहा है कहाँ से दोस्तों, एल्वियोली के बहुत ही नज़दीक से, तो उसी का रेशियो है। तो आप एक बार फिर से देखिए यहाँ पे VA/Q, VA क्या है, एल्वियोलर वेंटिलेशन, जो कि कितना होता है 350 ml इंटू 12 इज इक्वल टू 4200 ml। ये हमारा 4200 ml क्या हो गया दोस्तों,
एल्वियोलर वेंटिलेशन और पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो यानी कि जो भी ब्लड हमारे एल्वियोली से पास हो रहा है, ठीक है, एल्वियोली से नहीं दोस्तों, एल्वियोली में कोई ब्लड फ्लो नहीं होता, एल्वियोली के बाहर जो कि गैसियस एक्सचेंज जहां से होता है। तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो यानी कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा, तो कार्डियक आउटपुट दोस्तों 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में हमारा कार्डियक आउटपुट जो होगा वो हमारे पल्मोनरी कैपिलरी से पास होगा, ठीक है दोस्तों। कहां से पास होगा, पल्मोनरी कैपिलरी से, और किसके नजदीक से पास होगा, जहां हमारा एल्वियोलाई है वहां से पास होगा। तो कार्डियक आउटपुट होता है दोस्तों 5000 ml, ठीक है। अब देखिए VA/Q को हम बोलते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड दैट परफ्यूज द एल्वियोली, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, तो ब्लड फ्लो दैट परफ्यूज द एल्वियोली, उसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जो कि कितना होता है 5000 ml, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेशन में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 4200 ml, तो टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इंटू रेस्पिरेटरी रेट अपॉन कार्डियक आउटपुट इन ए मिनट, ठीक है। तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 500 माइनस 150 इंटू 12 अपॉन 5000। तो जैसा कि हम बता दिया आपको, एल्वियोलर वेंटिलेशन कितना होता है 4200 ml और कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितना होता है 5000 ml। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ आएगा हमारा 0.84, जो जबकि हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितना होता है 0.84। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो का दोस्तों कोई यूनिट नहीं होता। आपको याद करना होगा कि जनरल कंडीशन में जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है वो कितना होता है 0.84। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन को हम बोलते हैं डेड स्पेस, यानी कि वेंटिलेशन तो हुआ, यानी कि जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए, गैसियस एक्सचेंज यहाँ नहीं हो रहा है। मतलब वेंटिलेशन का मतलब क्या हो दोस्तों, मतलब हम गैस को इनहेल तो कर लिए बट उसका एक्सचेंज नहीं हो पाया, गैसियस का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ विदाउट परफ्यूजन, परफ्यूजन का मतलब ही होता है दोस्तों कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो हम फर्स्ट केस में बात करें वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन, यानी कि यहाँ पे परफ्यूजन हुआ ही नहीं। तो परफ्यूजन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गैसेस जो है ऑक्सीजन वो अंदर तो आ रहा है बट वो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है उसका CO2 से। तो वो सारा ऑक्सीजन उस सारा ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, डेड स्पेस एयर या फिर डेड स्पेस ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप फिर से एक बार समझिए, परफ्यूजन विदाउट वेंटिलेशन ये जस्ट इसके वाइस वर्सा है, मतलब कि यहाँ परफ्यूजन तो हो रहा है बट विदाउट वेंटिलेशन, यानी कि ब्लड फ्लो तो हो रहा है दोस्तों। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो तो हो रहा है हमारे पल्मोनरी कैपिलरी से विदाउट वेंटिलेशन, यानी कि हम गैसियस को इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, हम गैसेस को ले ही नहीं रहे हैं, इनहेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हम परफ्यूजन विदाउट वेंटिलेशन। तो इस टर्म को दोस्तों हम शंट बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन यानी कि गैसियस को हम लेते हैं बट यहाँ पे पल्मोनरी ब्लड फ्लो नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेड स्पेस ऑक्सीजन। और परफ्यूजन विदाउट वेंटिलेशन, ठीक है, ब्लड फ्लो है बट वेंटिलेशन यहाँ पे कोई भी एयर का मूवमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे शंट, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ हमारे पल्मोनरी कैपिलरी से फ्लो हो रहा है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स में और फिर वापस से सिस्टमिक ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है। तो इस यहाँ पे क्या क्यों जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से सिस्टमिक ऑर्गन में, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं शंट। अब बात करते हैं दोस्तों फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल वेरिएशन की वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो में। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या होता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन द VA/Q। VA/Q के यहाँ मतलब क्या है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। तो देखिए दोस्तों VA/Q इन रेशियो इंक्रीज, ये कब इंक्रीज होता है, यदि इफ जब VA बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे आपको रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो VA/Q रेशियो इंक्रीजेज इफ वेंटिलेशन, यानी कि जो एयर का मूवमेंट है, मतलब जो एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाए विदाउट एनी चेंज इन द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का यही मतलब है यहाँ पे Q, यानी Q यहाँ पे कांस्टेंट रहे और VA बढ़ जाए। VA बढ़ जाए मतलब कि वेंटिलेशन बढ़ जाए और Q कांस्टेंट रहे, तो इस केस में क्या होगा, हमारा VA/Q का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और VA/Q का रेशियो डिक्रीज कब होता है दोस्तों, देखिए इफ द ब्लड फ्लो इंक्रीज, यानी कि Q बढ़ जाए,
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्यू लिखा है, क्यू बढ़ जाए और वी ए कॉन्स्टेंट रहे विदाउट एनी चेंज इन द वेंटिलेशन, और यहाँ पे वी ए जो है कॉन्स्टेंट रहे और सिर्फ क्यू बढ़ जाए, तो यहाँ से क्या होगा, रेशियो यानी कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि इन सिटिंग पोजीशन, जैसे कि आप देख सकते हैं सिटिंग पोजीशन में, देखिए इन सिटिंग पोजीशन में देयर इज ए लो ब्लड फ्लो इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। देखिए अपर पार्ट ऑफ द लंग्स जिसको हम जोन 1 बोलते हैं दोस्तों, हम पिछले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हम जोन 1, जोन 2, जोन 3 को हम डिस्कस किए, पार्ट ऑफ द लंग्स में हम डिस्कस किए इसको, इसलिए आप प्लीज़ वहाँ पे आप वीडियो एक बार देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम जोन 1 वहाँ बोलते हैं जो कि सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, हमारे ये मान लीजिए लंग्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं जोन 1। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, जोन 1, और ये जो पार्ट है बीच वाला इसको हम बोलते हैं जोन 2। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है लोअर मोस्ट पार्ट इसको बोलते हैं हम जोन 3। ठीक है, और ये पहला है जोन 1। ठीक है, तो यही हम बोल रहे हैं कि इन सिटिंग पोजीशन देयर इज ए लो ब्लड फ्लो इन द अपर पार्ट यानी जोन 1 देन लोअर पार्ट ऑफ द लंग, यानी कि सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो कहाँ होगा सिटिंग पोजीशन में दोस्तों, लोअर पार्ट में। ठीक है, इन सिटिंग पोजीशन देयर इज ए लो ब्लड फ्लो इन द अपर पार्ट, अपर पार्ट में यहाँ पे जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी जा रहा है, ये इसका ब्लड फ्लो बहुत ही कम होगा, और लोअर पार्ट में जो कैपिलरी है यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा होगा। देन द इन सिटिंग पोजीशन देयर इज ए लो ब्लड फ्लो इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग देन द लोअर पार्ट ऑफ द लंग जोन 3, सो VA/Q रेशियो इंक्रीजेज इन द जोन 1। तो देखिए दोस्तों, मतलब लोअर पार्ट में यहाँ पे VA/Q का रेशियो इंक्रीज कैसे हो रहा है। VA यहाँ पे जो हमारा वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन तो दोस्तों कांस्टेंट है, यानी जोन 1 में जितना वेंटिलेशन होगा जोन 3 में भी उतना ही वेंटिलेशन होगा, बट यहाँ पे मेनली कौन इफेक्ट कर रहा है, Q, यानी जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है यहाँ पे Q इफेक्ट कर रहा है। तो जोन 1 जो कि अपर पार्ट है यहाँ पे ब्लड फ्लो दोस्तों बहुत कम होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ब्लड फ्लो क्या है, ब्लड फ्लो कम है, डिक्रीज है, और यहाँ पे ब्लड फ्लो दोस्तों जोन 3 में क्या है, ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू जोन 1। तो यहाँ पे जो जोन 1 है वहाँ पे VA/Q का रेशियो इंक्रीज कैसे हो जाता है, क्योंकि VA तो कांस्टेंट है। ठीक है, और Q जो है दोस्तों यहाँ पे Q यानी कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो वो डिक्रीज है, किससे, जोन 3 से। तो Q जब डिक्रीज होगा तो ओवरऑल रेशियो जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोअर पार्ट जो है जहाँ पे 5000 ml कार्डियक आउटपुट के जो वैल्यू उतना जाना चाहिए पल्मोनरी ब्लड फ्लो उतना नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे Q का वैल्यू कम हुआ तो ओवरऑल रेशियो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जोन 1 में। कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, किससे, लोअर वाले पार्ट से। जोन 3 के कंपेरेबल जो जोन 1 है वहाँ पे 3 टाइम्स ज़्यादा होता है VA/Q का रेशियो, बट इन जोन 3 देयर इज मैक्सिमम ब्लड फ्लो देयरफॉर VA/Q रेशियो डिक्रीजेज। बट आप जोन 3 की बात कीजिएगा जब, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो दोस्तों पहले हम बताएं बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि VA/Q रेशियो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, देखिए Q का VA तो कांस्टेंट है, जोन 1 में जितना यहाँ पे एयर आ रहा है जोन 3 में भी उतना ही एयर आ रहा है। ठीक है, बट Q यहाँ पे मेन फैक्टर है दोस्तों। तो Q क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, Q यहाँ पे ब्लड फ्लो यहाँ पे ज़्यादा है, तो Q क्या है, वेंटिलेशन, सॉरी Q क्या है, परफ्यूजन है। ठीक है, परफ्यूजन यानी कि कार्डियक आउटपुट यानी जो ब्लड फ्लो है। ठीक है, तो Q जब यहाँ पे ज़्यादा है, तो Q ज़्यादा है तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझे, किसके कंपेयर में, जोन 1 के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन इन द VA/Q। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पैथोलॉजिकल वेरिएशन की इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम COPD बोलते हैं। ठीक है, COPD में क्या होता है, वेंटिलेशन इज अफेक्टेड। वेंटिलेशन दोस्तों मेनली जो एयर का मूवमेंट है वो अफेक्ट होता है, आपको पता ही होगा, जैसे कि एम्फाइसीमा हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, ये सब COPD डिजीज का दोस्तों टाइप है। तो इन सब डिजीज में क्या होता है, मेनली जो एयर का मूवमेंट है वो ट्रैप्ड हो जाता है, या फिर एयर ट्रैप्ड होता है, या फिर एयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो वेंटिलेशन मेन यहाँ अफेक्ट होता है। किस डिजीज में दोस्तों, COPD डिजीज में। तो देखिए VA/Q जो रेशियो, देखिए आप यहाँ पे देखिए VA/Q, तो यहाँ पे VA क्या हो रहा है दोस्तों,
ये अफेक्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, सो VA बाई रिड्यूस डिक्रीज, ओवरऑल जो रेशियो दोस्तों बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या कितना रहता है दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में 4200 रहता है VA बाई और क्यू कितना रहता है 5000 ml, ठीक है। तो अब क्या VA क्या हो गया, VA क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हो गया, ठीक है। जब ये डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिजीज कौन सा है, COPD डिजीज है। COPD में मेनली ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एम्फाइसीमा में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। तो उसके लॉस की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे VA जो है यानी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका देखिए, इसका दो कारण हो सकता है, वेंटिलेशन, या तो वेंटिलेशन सही नहीं हो या फिर जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो दोनों केस में VA ही इफेक्ट होगा। जबकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो है दोस्तों, जो यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी है, वो तो सेम अमाउंट ऑफ द ब्लड पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ब्लड फ्लो में। यहाँ पे मेनली दिक्कत किस में है, एयर के वेंटिलेशन में। या तो वेंटिलेशन में दिक्कत हो सकता है, या फिर यहाँ पे आपको जो आपको मेनली एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसकी वजह से VA इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल रेशियो VA बाई क्यू क्या होगा, ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा COPD डिजीज में। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो और वेंटिलेशन पे।